डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैद्धांतिक आवर्ती बंटन। ऐसे आवर्ती बंटन जिन्हें वास्तविक अवलोकनों या प्रयोगों द्वारा नए प्राप्त करके कुछ निश्चित पूर्वकल्पनाओं, मान्यताओं अथवा प्रायिकता नियमों के आधार पर गणितीय रूप से अनुमानित किया जाता है, सैद्धांतिक आवर्ती बंटन कहलाते हैं। इन्हें प्रत्याशित या आदर्श आवर्ती बंटन भी कहते हैं। अब इन आवर्ती बंटनों की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? सैद्धांतिक आवर्ती बंटनों से हमें ये पता चलता है कि निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत समंकों की क्या प्रवृत्ति होगी। सेकंड, सैद्धांतिक बंटनों द्वारा प्राप्त प्रत्याशित समंक विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आधार प्रस्तुत करते हैं। थर्ड, प्रत्याशित समंकों की सहायता से भावी पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं। एक सैद्धांतिक बंटन अवलोकित बंटनों के स्थानापन्न होते हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जब वास्तविक अनुसंधानों में व्यय अत्यधिक हो। इन्हें वास्तविक आवर्ती बंटन को स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। सैद्धांतिक बंटनों से प्राप्त प्रत्याशित आवर्तियों की वास्तविक अनुसंधान द्वारा प्राप्त अवलोकित आवर्तियों यानी मीन्स ऑब्जर्व आवर्तियों से chi-square टेस्ट द्वारा तुलना की जा सकती है और ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों का जो अंतर है वो प्रतिचयन के उच्चावचनों फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग के कारण उत्पन्न हुआ है या किसी अन्य कारण द्वारा। उदाहरण के तौर पर यदि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त आने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो 50 है और यदि व्यवहार में सिक्के उछालने पर 45 बार वह चित्त आए और 55 बार पट, तो अर्थपूर्णता परीक्षणों की सहायता से ये जांच की जा सकती है कि जो अंतर है वो 45/55 - 50 संयोग के कारण है या सिक्के की सुडौलता में कमी होने के कारण। प्रतिचयन के सिद्धांत में इस प्रकार के अध्ययन का बहुत महत्व है। सैद्धांतिक बंटनों से एक यह भी लाभ होता है कि वास्तविक अनुसंधान में खर्च होने वाला धन, श्रम व समय का पूर्वाभास हो जाता है, जिससे तय किया जा सकता है कि संबंधित अनुसंधान सार्थक हो गया निरर्थक। विभिन्न प्रकार के प्रत्याशित आवर्ती बंटनों का ज्ञान दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। मेरी लेफॉक्स ने जो उसके शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे ऐसे मानदंडों का कार्य करते हैं जिससे अवलोकित बंटनों की तुलना की जा सके और जहाँ वास्तविक बंटन प्राप्त करना और अधिक खर्चीला या असंभव हो वहाँ उससे स्थानापन्न होते हैं, वे उनके स्थानापन्न होते हैं। निर्णय लेने में निर्णायकों को वे एक तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं और सीमित सूचना या सैद्धांतिक कारकों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने में भी उपयोगी होते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक बंटन सांख्यिकी सिद्धांत में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जो सैद्धांतिक बंटन कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली जो सैद्धांतिक बंटन हैं ये ज़्यादातर जो 6 टाइप के हैं, जिसमें एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन, दूसरा पोसन बंटन, तीसरा है नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रसामान्य बंटन, इसके अलावा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एक हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन चूंकि व्यवहार में ज़्यादातर जो प्रयोग है वो जो 3 बंटन है उनका होता है। पहला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रसामान्य बंटन। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है द्विपद बंटन की रचना करने का जो श्रेय स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को जाता है और इसका जो प्रकाशन हुआ था उनकी मृत्यु के 8 साल बाद 1713 ईस्वी में हुआ था। ज़्यादातर बर्नौली के नाम पर इस बंटन को बर्नौली बंटन भी कहा जाता है। अब जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बाइनोमियल मीन्स द्विपद का अर्थ है 2 पद, एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता से संबंधित है। द्विपद बंटन एक खंडित आवर्ती बंटन है जो द्वंद्वात्मक विकल्पों यानी सफलता और विफलता के एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है।
अब इसकी मान्यताएं क्या है द्विपद बंटन की? द्विपद बंटन का गणितीय स्वरूप जो विकसित किया गया है उसकी मान्यताएं हैं। एक तो है कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यादृच्छिक अभिप्रयोग समान परिस्थितियों में आवर्तक रूप से परीक्षणों की स्थिर और परिमित संख्या के अनुरूप संपन्न किया जाता है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परीक्षणों की संख्या n स्थिर होती है और परिमिति होती है। सेकंड, इसकी जो मान्यता है वह प्रत्येक परीक्षण में अभिप्रयोग के दो परस्पर अपवर्जी परिणाम होते हैं, यानी सफलता तथा विफलता, घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना। घटना की घटने की जो प्रायिकता है वो प्रत्येक परीक्षण में स्थिर रहती है, ये भी मान के चलते हैं। इस प्रकार जो Q है यानी घटना की घटने की प्रायिकता न होना, Q सभी परीक्षणों के लिए स्थिर रहता है, अर्थात सभी परीक्षणों में P और Q के स्थिर मान होते हैं। एक इसकी मान्यता ये भी है कि सभी परीक्षण आपस में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक परीक्षण का परिणाम अगले परीक्षण के परिणामों को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से इसका हम ये कह सकते हैं कि इसकी ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। अब द्विपद बंटन का जो विस्तार है वो किस तरह से? सिक्का उछालने के जो अभिप्रयोगों के उदाहरण से द्विपद बंटन की व्युत्पत्ति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि एक सुडौल सिक्के को उछाला जाता है तो दो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो चित गिर सकता है या पट। चित गिरने की जो सफलता है उसे चित गिरने को सफलता माना जाता है और उसे जो संकेताक्षर है P द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा पट गिरने को विफलता माना जाता है और उसे Q संकेताक्षर है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें जब प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि P + Q1 = 1। तो इस तरह से ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ विशेषताएं हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सैद्धांतिक आवर्ती बंटन है जो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय से जो परिगणित प्रायिकता बंटन को कुल संख्या से गुणा करके और प्रत्याशित आवर्तियां ज्ञात की जाती हैं। द्विपद बंटन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक खंडित आवर्ती बंटन है जिसमें सफलता की संख्या को 0, 1, 2, 3 और n होती है और तत्सवादी जो प्रायिकता और प्रत्याशित आवर्तियां द्विपद विस्तार द्वारा परिकलित की जाती हैं। तीसरा, द्विपद जो पद बंटन है उसको एक रेखाचित्र पर आवर्ती बहुभुज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। द्विपद बंटन का जो स्वरूप है P और Q के माप और घातांक n के मूल्य पर आधारित है। यदि P = Q है तो बंटन पूर्ण समित होगा, चाहे n का मूल्य कितना ही कम हो। परंतु यदि P और Q असमान है, मीन्स P ≠ Q, तो बंटन असमित होगा। यदि P 0.5 से कम है तो बंटन दाहिनी ओर असमित होगा और यदि P 0.5 से अधिक है तो बाईं ओर असमित होगा। घातांक n का मूल्य अत्यधिक होने पर असमितता कम होती जाएगी और P और Q के असमान होने पर यदि घातांक n का मूल्य अत्यधिक हो तो असमिति की मात्रा कम होती जाएगी, अर्थात जैसे जैसे n में वृद्धि होती जाएगी बंटन सममिति की ओर परिवर्तित होता जाएगा। द्विपद बंटन में अचर मूल्य जो ज्ञात करते हैं वो समांतर माध्य =NP, इसका जो प्रभाव विचलन निकालते हैं वो सिग्मा √NPQ होता है। P और जो Q का क्रम है अर्थात n P और Q घात होने पर पूर्ण द्विपद बंटन लिखा जा सकता है। यदि सफलता की संख्या आरोही क्रम में 0 से और n लिखनी है तो द्विपद प्रायिकता बंटन Q + P का जो ओवरऑल रूट है वो n का विस्तार होगा और इसके विपरीत सफलता की संख्या अवरोही क्रम में है यानी n से घटते हुए क्रम में 3, 2, 0 माइनस में होने पर बंटन P + Q का होल स्क्वायर n का विस्तार होगा। पर सामान्य बंटन यदि n अत्यधिक हो और n और
तो n अत्यधिक हो और न तो p और न q शून्य से अधिक निकट हो तो द्विपद बंटन का एक ऐसे परसामान्य बंटन के रूप में सन्निकट किया जा सकता है जिसका मानकीकृत चर मूल्य x माइनस एन पी अपॉन अंडरूट एन पी क्यू हो। n के लगातार बढ़ने पर यह सन्निकट परसामान्य बंटन के अनुरूप होता जाएगा। जब इसके उपयोग की बात आती है तो जिस क्षेत्र में घटनाओं की सफलता असफलता के आधार पर द्वंद्व भाजन किया जा सकता है वहाँ द्विपद बंटन का प्रयोग हमेशा उपयुक्त रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिक्का उछालने पर चित या पट गिरना, कारखाने में जो निर्मित वस्तुओं के प्रतिदर्श में दोषपूर्ण और दोष रहित वस्तुओं को अलग अलग करना, जनसंख्या का स्त्री पुरुष में वितरण इत्यादि। व्यवहारिक जीवन में देव पर आधारित इस प्रकार की द्वंद्वात्मक घटनाओं पर यह सैद्धांतिक बंटन लागू होता है। निर्णय लेने पर भावी अनुमान लगाने में भी यह प्रबंधकों को एक अत्यावश्यक उपकरण का काम करता है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम पैसा जो बंटन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।